मुझे कल भी लड़ना पड़ा, तब जाके इनकी आंखें खुली। तो ये जानबूझ के किया गया अपमान, जिनका दुनिया में नाम है, उन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे छुट्टी तो बहुत दूर की बात है, परमिशन जो है शोभा यात्रा नगर कीर्तन की ना देना और मांगने वालों को धमकाकर लुटा देने वाली सरकारों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने आज संकल्प किया बनारस में कि इस अपमान का बदला हम लोग सूर समेत लेंगे। कहीं को जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा। प्यारा और सुंदर उत्साह जो है वो पूरे देश में, दुनिया में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे विदेशों से भी श्रद्धालु, पूरी दुनिया में रहने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले जो नाम लेवा संगत है, उनको आज के पावन पर्व की बधाई देता हूँ। मैं इस सरकार की फितरत को जानता हूँ। मैंने 4 तारीख में ये बात उठाई, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। परसों आपने जो संसद में दहाड़ लगाई, उसके बाद सरकार को लगा के छुट्टी मैं करनी चाहिए। वापस आता हूँ। आज का जो दिन है वो बहुत पावन दिन है। पूरी दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जो है जयंती प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कहीं नगर कीर्तन हो रहे हैं, कहीं शोभा यात्रा हो रही है, कहीं गुरु घरों में सत्संग हो रहे हैं और एक बहुत प्यारा और सुंदर उत्साह जो है वो पूरे देश में, दुनिया में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे विदेशों से भी श्रद्धालु, क्योंकि मैं अभी दिल्ली पहुंचा, उससे पहले मैं बनारस था, वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो पूरी दुनिया में रहने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले जो नाम लेवा संगत है, उनको आज के पावन पर्व की बधाई देता हूँ। दूसरा, आप कल की बात कर रहे हैं, कल से नहीं, 4 दिसंबर से चालू है। मैं इस सरकार की फितरत को जानता हूँ। मैंने 4 तारीख में ये बात उठाई, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तब जाके जब मुझे कल भी लड़ना पड़ा, तब जाके इनकी आंखें खुली। अगर आप सही तौर पे देखो तो ये जानबूझ के किया गया अपमान है। एक छोटा सा आयोजन होता है, छोटा सा कार्यक्रम होता है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका अवकाश हो जाता है, वहाँ आर्थिक रिसोर्स देके उसको सही रूप से संपन्न कराने का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन जिनका दुनिया में नाम है, उन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे छुट्टी तो बहुत दूर की बात है, परमिशन जो है शोभा यात्रा नगर कीर्तन की ना देना और मांगने वालों को धमकाकर लुटा देने वाली सरकारों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने आज संकल्प किया बनारस में कि इस अपमान का बदला हम लोग सूर समेत लेंगे। पूरे देश में बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आ रही है जहाँ पर परमिशन रद्द कर दी गई है। परमिशन रद्द कर दी एक बात है, परमिशन दी नहीं। भाई, परमिशन के मांगने वाले पे कहा कि हम नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे। आप सोचो, बहुत सारे आयोजन होते हैं और बड़ी बड़ी यात्राएं, रैलियां निकल जाती बिना परमिशन के, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम को उसकी परमिशन नहीं दी जा रही। जानबूझ के जो है ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और जो क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए, उनको ठेस पहुंचा के हमें अपमानित करने का सोचा समझा षड्यंत्र है। हम इससे अवगत है और हम इसका हिसाब करेंगे। अयोध्या में तो दीपोत्सव होता है, लेकिन कभी संत शिरोमणि अयोध्या में दीप उत्सव इसलिए होता है कि उनकी सरकार और बहुजन समाज के लोगों को तो जो है सरकार छोड़िए, उनका तो कुछ भी नहीं है। क्या संदेश है? संदेश यही है कि महापुरुषों ने कहा है, जिनका राज होगा उन्हीं के काज होंगे। सर, तुगलकाबाद का 5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक निर्माण नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने आंदोलन भी किया था इस पर। मैंने वो काम, निर्माण का काम, वो संतों के हाथ में दे दिया था, कमेटी के हाथ में। मेरा काम लड़ना है और जब भी कहीं को जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा। चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से रविदास जी ने समतामूलक समाज की बात कही, लेकिन 2024 के समय में आएगा, समतामूलक समाज बनेगा। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव होता है तब तो छुट्टी दी जाती है, लेकिन रविदास जी के जयंती पे जो है शोभा यात्रा की जो है परमिशन तक नहीं दी जा रही है। और आज वो खुद यहाँ आए हुए हैं दिल्ली में। आज संत शिरोमणि रविदास जी का जो है 648वीं जयंती मनाई जा रही है। अब से कुछ ही समय में यहाँ पे एक शोभा यात्री निकलेगी और उसमें जो है चंद्रशेखर जो है अपने शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि कैमरे से किस प्रकार से जो है चंद्रशेखर नगीना सांसद अब जो है उस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए वो बढ़ रहे हैं। हमारे कैमरे की नजर से आज मध्यकाल में 1433 में संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था
और उन्होंने जो एक मन चंगा कटौती में गंगा बात कही और साफ साफ कहा कि अगर आज के समय में जो समता मूलक समाज के लिए वो आज नहीं, वो तब से ही प्रयासरत थे। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।